दो सहेलियां आपस में बैठ के बातें कर रही थी। शोभा चुड़ैल जो थी वो अपनी सास से बहुत परेशान थी। अरे अरे शोभा, क्या कैसे परेशान है तू? अरे मुझे तो लगा है तू ज़्यादा ही दुखी हो गई दिखा है बहन। देखे शादी के बाद क्या बात हुई तू मुझे बता। देख मैं तो तेरी सहेली हूँ ना। तभी शोभा बड़े गुस्से में बोलती है, अरे जया क्या ही बताओ, मेरी जो वो है ना सास बुढ़िया, उसने मुझे बड़ा तंग करके रख रखा है। अरे बहन, बाहर को जाती है तो काम बताती है, अंदर को आती है तो काम बताती है। अरे बहन, मैं तो उससे इतनी दुखी हो गई हूँ कि बस पूछे मत ना। मन तो करता है ये शादी क्यों करी, किसने बनाई ये शादी जैसी चीज़। शोभा की बातों में बहुत ज़्यादा दुख झलक रहा था। तभी उससे जया बोलती है, अरे अन्यान शोभा, मैंने तुझसे देख पहले ही कहा था वो औरत सही नहीं है। प्यार में पागल मत हो। लेकिन तू तो प्यार में अंधी हो गई ना बहन। देख कर ली ना तूने शादी। चल अब तू जल्दी चली जा, तेरी सास ना चिल्लावे। फिर शोभा वहाँ से उठती है और चल देती है। उसे पता था अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो सासू माँ फिर से चिल्लाने लग जाएगी। वो अपनी सास से बड़ी दुखी थी। उसने जोश जोश में शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अरे बहुरिया, तेरे में आग लग जाए आग, तुझे पता नहीं है दिन ढल गया है और खाना दाना भी करना है। अरे तेरा ससुर वो बूढ़ा आने वाला होगा, बेचारे ने सुबह से कुछ ना खाया है। अरे जा कुछ बना ले, देखे बना ले। अरे सासू माँ, 2 बजे ही तो मैंने दोपहर का खाना बनाया था, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। 2 घंटे में ही भूख लग गई क्या? अरे ऐसे कैसे चलेगा सासू माँ, मैं इतना काम नहीं कर सकती, पहले बता देती हूँ। अरे ओए, जबान कैसे चला रही है तू? तेरी सास हूँ कि कोई छोटा बच्चा हूँ जो तू जबान चला रही है? देख ये सब यहाँ ना चलेगा। ये तेरा सासरा है, तेरा मईका नहीं है, समझी? और दिमाग कम चलावे अपना। चल खाना बना तू। अरे अरे सासू माँ, मैं ज़बान कहाँ चला रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता ही तो रही हूँ कि 2 बजे हमने दोपहर का खाना खाया है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। कम से कम रात के 8 बजे तो खाओ। अरे ओए बहुड़िया नास पीटी, अब तू बताएगी मुझे कि मुझे कितने बजे खाना चाहिए और कितने बजे नहीं खाना चाहिए। ऐसा है छपरिया, जल्दी खाना बना ले वरना तू यहाँ नहीं रहेगी, अपने मई के फेंक दूंगी तुझे। सुषमा को गुस्सा तो बड़ा ही तेज आ रहा था मन ही मन, पर सास थी, कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। अरे सासू माँ, आप तो गलत समझ रही हैं, जा रही हूँ मैं खाना बनाने, आप जहाँ जा रही थी जाएं। सासू माँ, रात के खाने में जो भी बनेगा आपने लाकर तो रख दिया है ना, मैं जाकर अंदर देख लेती हूँ और जल्दी से बना दूंगी। आप जल्दी आ जाना, खाना तैयार मिलेगा आपको। सुषमा अंदर जाती है और अपनी मम्मी के पास फ़ोन मिलाती है। अरे मम्मी, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरी जो सास है वो बुढ़िया, मुझे तो लगा है मुझे मार के ही छोड़ती दी है। मम्मी देखिए, पूरे दिन खाते ही रह मैं। 10 बजे तो नाश्ता बनाया, 2 बजे खाना बनाया, अब 4 बजे फिर कह रही है। मुझे तो लगा है ये बुढ़िया पागल सागल हो गई दिख है। अरे मम्मी बचा ले मुझे तो आके, मैंने कैसे गजब ढा लिया शादी करके। सुषमा तो इतनी खोई हुई थी फ़ोन पर बातें करने में कि उसे ये तक नहीं पता था कि पीछे उसकी सासू माँ आ गई है। मोरी मैया, देखिए अपनी माँ से कितनी बुराई कर रही है। छपरिया पीछे को तो देख, आज तेरी हड्डियां ना तोड़ दी तो कहिए। अरे देख ले छपरिया, देख ले, क्या मैं इससे बोलूं? उसकी सास ये सारी बातें मन में सोचती है और सुषमा तो बस अपना रोना ही गाती रहती है अपनी मम्मी के सामने। अरे अरे मम्मी, यहाँ के लोग जानवर हैं जानवर, पूरे दिन बस इनके हलक में डालते रहो खाना दाना। अरे मम्मी कैसे होएगी अब? मम्मी देखे मेरा तो रंग भी काला पड़ गया है चूल्हे पर रोटी बना बना के। मम्मी बचा ले मुझे, बचा ले, अरे मम्मी बचा ले। जैसे ही सुषमा पीछे मुड़ती है उसकी सास खड़ी होती है, उसके तो पैरे तले जमीन ही निकल जाती है। अरे मोरी मैया बहुरिया, इतनी बुराई तो आज तक मेरी किसी ने ना करी। अरे तैने कैसे कर दी मेरी, वो भी फोन पे अपनी माँ से कर रही। तभी अब सुषमा अपनी सास को रोकते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, शायद आपने गलत सुन लिया है। भला मैं आपकी बुराई क्यों करूँगी? मेरी सास तो देवी है देवी, ऐसी तो सास हो ही नहीं सकती दुनिया में। ऐसा है, अपनी बकवास तो कर ले बंद। आज जा रही हूँ तेरी माँ के ही धौरे, कैसे सिखा रही है अपनी लड़की को और कैसे बुलवा रही है। आज मैं भी तो पूछूं जरा उसकी लोडिया में कितनी खूबियाँ हैं। एक तो रख रखी है हमने तुझे यहाँ पे, तू नहीं है रहने लायक। सासू माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दे, अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। प्लीज़ सासू माँ मेरी बात मान ले, मेरी प्यारी सासू माँ, गलती हो गई। आप चाहें तो मैं आपके पैर पकड़कर भी माफ़ी मांग सकती हूँ।
लेकिन सुषमा की सास कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बहुत गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में दूर से उसे टॉमची दिखाई देता है। वो सोचती है पहले इस टॉमची से ही बात करती हूँ जिसने सुषमा को सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है। अरे नास पीटे जोरू के गुलाम, पहले तू मेरी बात सुन। तेरी जो बहुरिया है ना, तेरी जो जोरू है, उसने मेरी बुराई करी, वो भी अपनी माँ से, और मैंने इन कानों से सुनी है। कतई झूठ नहीं बोलियो, तू तेरे से भी करी होगी उसने मेरी बुराई। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। सुषमा तो आपसे बेहद प्यार करती है। सुषमा जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता। और रही बुराई की बात, आप सास हो ना, थोड़ी बहुत बुराई तो माँ चलती ही है। इतना तो सुनने की आदत डाल लो तो। अरे मोरी मैया, मेरा तो लोंडा ही मेरा नहीं तो मैं किससे बात करूं। आज तेरी सास को ही बताती हूँ जाके। उसने बड़ी बेइज्जती कर रखी है ना मेरी। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में, और नहीं तो दोनों निकलो मेरे घर से। मम्मी, इसमें सुषमा की मम्मी को घुसाने की क्या ही जरूरत है। ये हमारा आपसी मामला है। चलो मैं चलता हूँ घर। मैं कहूँगा सुषमा से कि मम्मी से माफी मांगे। ऐसे कैसे नहीं मानेगी। चलो मम्मी, घर चलते हैं। हाँ अरे गुलाम रहन दे, तू तो रह नहीं दे। तेरे से तो कोई उम्मीद रखती नहीं हूँ मैं। अरे जान दे मुझे, और तेरे से तो बात करके ही बेकार हूँ मैं। पछता रही हूँ। तेरे सामने बात करूँ, तू तो जोरू का वैसी ही गुलाम है। अरे नास पीटे, बहुत बेकार है तू। बेचारा टॉमची करता भी तो क्या करता, अपनी माँ की तरफ बोलता या अपनी बीवी की तरफ बोलता। उसे पता था कि इसकी माँ सुषमा से बहुत काम कराती है। मम्मी, इस बार माफ कर दो प्लीज सुषमा को। मैं माफी मांगता हूँ। टॉमची की मम्मी तो टॉमची की भी नहीं सुनती और गुस्से में लाल पीली होकर वो सुषमा के घर के लिए निकल जाती है। सुषमा के घर जाते के साथ ही उसने सोच लिया था कि उसकी अम्मी को सीधा लाइन पर लाएगी और बहुत तेज तेज चिल्लाएगी घर पर जाकर। और सुषमा की मम्मी तो घर के बाहर ही मिल जाती है। अरे आ गई मेरी प्यारी समधन। अरे कैसे रास्ता भूल गई आज तो समधन जी। तुम्हें इतना बुलाऊं जब ना आती हो। आज कैसे रास्ता भूल गई मेरी प्यारी समधन। आओ बैठो। अरे समधन नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। अपनी लोंडिया से मेरी इतनी बुराई कर रही थी, और अब देखिए कैसी मीठी बन रही है, चीनी से भी मीठी। अरे चली जाओ तुम दोनों, माँ बेटियों ने मेरा घर खराब कर दिया। नास पीटियो, घर खराब कर दिया। सुषमा की मम्मी ये सारी बातें सुन के चौंक जाती है कि आज तो इसने अपनी बुराई सुन ली। अजी समधन जी, देखिए ऐसे कैसे हो जाएगी। मैं आपकी बुराई कैसे करूँगी। अजी आपको तो गलत फहमी हुई है। समधन जी देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घर में आओ। अरे तेरे जैसी के तो घर का पानी पीना पसंद ना करूँ मैं। बस तुझे यही बताने आई हूँ। तेरी जितनी बुराई थी ना, सब सुन ली मैंने। और उस शोभा को बुला ले यहाँ पे। मैं नहीं रखूँगी उसे अपने घर पे, और मैं तो अपने लड़के के लिए दूसरी बहू लाऊंगी अच्छी सी, समझी। फिर टॉमची की मम्मी वहाँ से भी गुस्से में चली जाती है। सुषमा की मम्मी को बहुत सुनाती है। बेचारी सुषमा की मम्मी क्या ही सोच रही होंगी। टॉमची की मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो अपने घर की तरफ जाती हैं क्योंकि उनका अभी पेट नहीं भरा था लड़ने के बाद। ऐसे क्या देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से, हैं? तेरी माँ का सुना के आई हूँ आज अच्छे तरीके से। और देखिए उसे तो बताऊंगी अच्छे तरीके से, यहाँ पे आएगी ना। और तू निकल मेरे घर से, आज तेरी खैर नहीं है। तूने मुझे गुस्सा दिलाया है। अरे सासू माँ, इतनी छोटी बात पे मम्मी के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। करवाती तो हो तुम मुझसे काम, इसमें क्या ही झूठ बोला मैंने। अरे यही तो बोला, मेरी बुढ़िया सास मुझसे काम कराती है, पूरे दिन काम करवाती है, जानवरों जैसा खाती है मिनट मिनट पर। हाय भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर कैसे न गई। मैं मर कैसे नहीं गई। आज जान दे, वो जो तेरा गुलाम है ना, तेरा पति, आज उसे ही छेतूंगी रख के। उसने ही तेरे को सर पे चढ़ा रखा है ना। अरे जानवर है हम, मिनट मिनट पे जानवर कहवे। हाँ हाँ, जानवर ही हो आप, मिनट मिनट पे खाने वाले। अरे 2 बजे खाना खाने के बाद 4 बजे कौन खाना मांगता है। तुमने मुझे क्या मशीन समझ के रखा है। हूँ तो मैं इंसान ही ना। और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर आपको अकेले काम करना पड़ेगा। उधर बेचारा टॉमची भी बड़ा ही परेशान था कि वो किसकी तरफ बोले, सुषमा की मम्मी की तरफ बोले कि अपनी मम्मी की तरफ बोले या सुषमा की तरफ बोले। बेचारा दौड़ा दौड़ा घर पर जा रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था घर पर जाने का उसका। अरे आजा आजा गुलाम, तेरा इंतजार कर रही थी मैं। ऐसा है, तू और तेरी वो जो दुल्हन है नई नवेली, उसे लेके मिनट से पहले यहाँ से निकल। मुझे नहीं रखना तुम दोनों को घर में। हमें जानवर बता रही है तेरी बहू, जानवर। चला जा। अरे जानवर कैसे बता सकती है वो, उसकी इतनी हिम्मत। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी उसका बुरा हाल करता हूँ। उसे अच्छे तरीके से डांटूंगा। क्या समझती है अपने आप को,
लेकिन मम्मी तुम अपना गुस्सा तो कम करो थोड़ा बहुत। अरे सब कुछ मैं ही करती रहूं? अरे कुछ उससे भी कह दे नास पीटे, तेने तो हद कर रखे, गुलाम बना पड़ा है। ऐसे नहीं चलेगी यहाँ पे बात, समझा? टॉमची की मम्मी टॉमची को बहुत सुनाती है। टॉमची बेचारा तो खड़ा खड़ा ही सुन रहा था। अरे मेरी माँ अब बस करो, दोनों सास बहू लड़ लड़ के क्या ही करना चाहती हो। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। अरे शादी करके मैं जितना पछता रहा हूँ उतना शायद ही कोई पछता रहा होगा। भाई लोगों जो भी देख रहे हो ना, शादी तो बिल्कुल मत करना। टॉमची अंदर शोभा के पास जाता है। टॉमची कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है। अरे मुझे तो उन्होंने घर का कुत्ता बना के रख दिया है। जब देखो काम ही करवाती रहती है, काम ही करवाती रहती है। मैं इस घर की बहू हूँ या काम वाली बाई हूँ, मुझे बस ये बताओ। शोभा अब तुम भी गुस्से पे कंट्रोल करो। तुम्हें भी मम्मी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। अरे वो तुम्हारी सास है, अगर दो बात बोल भी दी है तो बर्दाश्त तो करना सीखो। लेकिन तुम तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहती हो, गलत बात है तुम्हारी। अपनी मम्मी और शोभा के बीच तो जैसे टॉमची पिसे गया था। बेचारा शादी करके इतना पछता रहा था कि मैं अच्छा खासा कुंवारा था। हाँ हाँ, तुम मेरी साइड क्यों लोगे? तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आई बड़ी चल गई सासू माँ। तुम दोनों सास बहू की लड़ाई में मैं ही पिस रहा हूँ। एक काम करो, अपनी अपनी मर्जी चला लो, लेकिन प्लीज मुझे बीच में पीसना बंद कर दो। ना मैं माँ की तरफ बोलूंगा अब, और ना ही तुम्हारी तरफ बोलूंगा। जो तुम दोनों का दिल करे वो करो। शोभा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मी मिलती है। अरे अरे शोभा, देखिए तेरी सास आई थी और मुझे इतना सुना के गई, इतना सुना के गई। वो बुढ़िया, मन तो कर रहा था चोटी पकड़ पकड़ के वहीं मारूं सही में। मम्मी आपसे कितनी बार कहा गया है कि कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो उसका उल्टा जवाब दिया करो, ये नहीं सीधी सपन्यासी बन के सुन लो। अरे तुमने क्या उनका कुछ खाया है जो उसकी सुन ली? अरे एक तो वो मुझ पे इतना जुल्म ढाती है, ऊपर से मेरी माँ को सुनाती है। अरे बेटी देखिए, भतेरा कलेश हो गया, अब तो भतेरा कलेश हो गया। और तू देख फोन पे जब बात करा करे ना तो इधर उधर को देख लिया कर। देखिए कलेश इतना बढ़ गया है कि बस पूछा मत ना। तेरी सास भी सुना गई मुझे। अरे मैं क्या करूं? मम्मी मैं तो इतना पछता रही हूँ शादी करके कि मैं तो हर लड़की को यही एडवाइस दूंगी, भाई शादी मत करना। अगर शादी करो तो काम वाली बाई बनने के लिए तैयार हो जाना। ये नहीं कि तुम्हें ससुराल में आराम मिलने वाला है, काम करना पड़ेगा भाई जम के। अरे मोरी मैया, मेरी फूल जैसी बच्ची की क्या हालत कर दी उसने। अरे खुद तो इतनी हट्टी कट्टी हुई पड़ी है, बाल देखे हैं उसके कैसे रेशमी हुई पड़ी है। और देखे मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है, मुंह पे भी 12 बज रहे हैं मेरी बेटी के। मम्मी मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ही ख़राब है, लव मैरिज भी करी तो ऐसी सास मिली। चलो दामाद तो तुम्हारा बढ़िया है ना मम्मी, कुछ नहीं कहता, एकदम कंचा टाइप है। और देखो दिखने में भी कितना सुंदर है, दामाद में तो कोई कमी नहीं है, पति तो बहुत अच्छा है। सुषमा की मम्मी उसे समझा बुझा के उसके सासरे भेज देती हैं। जब वो जा रही थी तो बड़े गुस्से में, लेकिन वो क्या करती, उसे जाना ही था सासरे, क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं। बेचारी लड़ भिड़ के फिर से उसे सासरे ही जाना था। उसे दूर से अपनी सहेली दिखाई देती है जो कि वहाँ बैठी हुई थी। सुषमा भी वहीं जाकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे जया एक भसूड़ी हो गई। देखिए मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी ना, और मेरी वो करमजली सास मेरे पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन ली। पता है तुझे, वो मेरे घर पर गई और मेरी मम्मी को बहुत सुनाया और मुझे भी बहुत सुनाया। अरे मैं तो पकड़ी गई यार सास की बुराई करते हुए। अरे ये सही कह रही है क्या तू? अरे कैसे पकड़ी गई? और जीजा जी ने क्या कहा? वो तो तेरे से गुस्सा ना हुए बहन, ये बता पहले तो तू। अरे मुझे तो अजीब लग रहा है। बता, तुझे इधर उधर को देख लेना चाहिए। अन्यान ऐसे कैसे करे है बात? अरे हाँ सुषमा, गलती तो मुझसे हो गई। चल अब मामला शांत भी हो गया। मैं तो घर छोड़ के जा रही थी, वो तो रास्ते में मम्मी मिल गई, उन्होंने मुझे समझाया बुझाया, फिर मैं घर की तरफ आने लग गई। अब तू मुझे रास्ते में मिल गई तो सोचा क्यों ना तुझसे थोड़ी देर बैठकर बात कर ली जाए, मन हल्का हो जाता है। अरे सही करा तूने। अरे देखिए थोड़ी देर बैठ, चल दोनों सहेली बातें करेंगे। और देखिए तुझे एक बात और बताऊं, मेरी सहेली, मेरी मम्मी है ना, उन्होंने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अरे प्यार करती हूँ मैं उस लड़के से, मुझे पसंद है बस वो। अरे बहन मत कर शादी मत कर, मेरे जैसी हालत हो जाएगी तेरी। फिर मत कहिए कि पहले तूने समझाया नहीं। देख सुषमा कह रही हूँ जया, देख मत करे शादी बहन, पहले ही बता रही हूँ मैं तुझे, फिर मत कहिए कि तूने बात पहले समझाया नहीं।
बेचारी सुषमा शादी से बहुत परेशान थी। ना तो वो घर की थी और ना ही घाट की थी। उसे तो सासरे जाना ही पड़ा। चल तो जया, मैं घर को चलूँ, कभी वो बुढ़िया फिर से टांटा करती हुई आ जाए। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी सास मिली है कि बस पूछा मत ना। हाँ बहन देख, चली जा, घर में कलेश करने से कोई फायदा ना है। देख जीजा जी अभी तो देख नाराज नहीं है, लेकिन अगर उनकी मम्मी ने पीछे से सिखा पढ़ा दिया तो तेरी मट्टी पलीत हो जाएगी। बहन तू चली जा यहाँ से। देख मैं तो चाहती हूँ सब कुछ अच्छा ही हो, है ना। रात तो काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में उसका समधी उसे मिलता है, सुषमा की मम्मी का। अरे समधी जी ठीक हो, कभी कभी घर पे आपको भी आ जाया करो। अरे हम तो तुम्हें याद कर रहे हैं लेकिन तुम याद नहीं करते हो हमें बिल्कुल भी। सही बात नहीं है समधी जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है समधन जी, किसी दिन आऊंगा और आपके हाथ का खाना खाऊंगा, का ताजा ताजा खून वाला। अरे टेस्टी खाना बनाती हो, आपके तो हाथ चूमने का ही मन करता है। और कैसे गुस्से में जा रही हो आज, सब ठीक तो है ना समधन जी? अरे समधी जी गुस्सा वुस्सा तो कुछ ना है, बस सुषमा की थोड़ी सी सास नाराज हो गई। ए बच्ची समझ के माफ़ कर देना, थोड़ी सी गलती तो हो ही जावे। देखना छोटी उम्र की तो है ही, अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी के। अरे तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सुषमा बेटी हमारी भी तो बेटी है, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्यों दोस्तों? और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके उसे खुश रखेंगे। आप भी जाएं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएं आप यहाँ से।